Good afternoon, everyone. Welcome to the sixth and the last live show on marketing as a part of pre-event of upcoming Social Media Day Gujarat. We organize Social Media Day on 30th June since 2016. This year, we are going to have an online panel discussion with the industry experts. I will share you the details of the registration after the end of the show. Today, we have Professor Parvez Malik with us. Welcome, sir. Good evening, ma'am. Parvez Malik is a sales and marketing professional with 16 years of experience in channel sales management of several well-renowned companies. Currently, he works as an assistant professor of marketing and management subject at the prestigious Metas Adventist College, Surat. He mastered in marketing and sales management, business development, distribution management, and many more business arenas. He has also been awarded several accolades and achievements in his business management field. We have an experienced business consultant with us today. Mr. Parvez shall guide us in resolving lead generation challenges in the service-based industry. So आज हमारे साथ बहुत बड़े प्रोफेसर जुड़े हुए हैं जिनका मार्केटिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. तो सर मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि जब हम सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लीड जनरेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड द लीड जनरेशन? Okay, सबसे पहले I really want to appreciate and thank you Isha ma'am for the warm welcome and the very good introduction. तो सबसे पहला चीज है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस. तो अगर हम क्वालिटी को डिफाइन करें, देखो क्वालिटी का कैसा होता है, अगर हम कोई इंजीनियर स्टूडेंट को पूछेंगे तो क्वालिटी का बोलेगा स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स बोलेगा ये स्टैंडर्ड बेंचमार्क X%, Y%. पर जैसे हम मैनेजमेंट में आते हैं तो डॉक्टर डेमिंग जो है जिन्होंने रेवोल्यूशन लाए थे क्वालिटी मैनेजमेंट में और जो जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट के लिए, ही इज फेमस, द गाय बिहाइंड द क्वालिटी मैनेजमेंट रेवोल्यूशन. और उसके बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने भी काफी अच्छी वीडियोस डाली हुई, आप देखिएगा, केस स्टडी एनालिसिस किया हुआ. तो डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी उनके हिसाब से, क्वालिटी इज द एक्सेलेंस through which the ever-changing needs of the customer are satisfied on a continuous basis. अब इसमें मैं तीन चीज को हाईलाइट करता हूं, एक्सेलेंस, नीड और कंटिन्यूअस बेसिस. एक्सेलेंस मतलब हर बार अच्छा करना, बेहतरीन करना. कैसा अच्छा करना? कंपटीशन से अच्छा करना, इनोवेट करना. तो ये सब जो चीजें हैं, तो ये हमारी डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी हो गई. उसके बाद नीड्स, या क्या हम जो हमारे बिजनेस, जो भी हम बिजनेस में कर रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं या प्रोडक्ट प्लस सर्विस बेच रहे हैं या आइडिया बेच रहे हैं, आज के जमाने स्टार्टअप में आइडिया बेचते हैं, तो क्या वो नीड्स को वो नीड को अर्ज कर रहा है क्या? या तो कोई ऐसी नीड जो है वो कस्टमर की हम उसको हाईलाइट कर पा रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और वो नीड को हमारे बिजनेस का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया जाए और कैसे उसको अपने यूनिक एक बिजनेस मॉडल बना के मार्केट करते हैं. और कंटिन्यूअस बेसिस, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन मैनेजमेंट, उसमें एक टर्म है जापानीज मैनेजमेंट नोन एज काइजन. सो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. सो अल्टीमेटली इसमें अगर देखा जाए तो क्वालिटी लीड्स कब आएंगे हमको, क्वालिटी ऑफ सर्विस कब आएगी, कि जब हमारा सर्विस पर्सन एम्प्लॉय, मतलब हमारी फर्म में जो काम करने वाले हमारे एम्प्लॉइज हैं, आइदर वो सर्विस डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, HR डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट को ऐसा काम करना है कि हम बेहतरीन करें ताकि हम हमारे आउटकम में हमारे कस्टमर्स को बेस्ट दे पाएं, ताकि हमारी डिलीवरी टाइम पे हो, हमारी रीच टाइम पे हो, हमारी अवेलेबिलिटी टाइम पे हो, और हम मार्केट में हमारे जो 5 रीच है, मतलब 5 हमारे 5 राइट्स, राइट इन टाइम, राइट इन क्वांटिटी, राइट इन सर्विस, राइट इन एटीट्यूड, राइट इन बिहेवियर. तो ये सब कब आता है कि जब हमारे एम्प्लॉइज में एक अच्छा एटीट्यूड हो, एक अच्छा नॉलेज हो, एक अच्छा स्किल बेस हो, एक अच्छा बिहेवियर हो, and this leads to performance. So this is known as the ASKB model, attitude, skills, knowledge और behavior. ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है. और ये कब होगा? when it will be good in employees, when there is a excellent employee engagement between the immediate superior and the subordinates, and this will give an overall culture of the organization, and then our employees will go extra mile to solve the problem of the customer. अभी एग्जांपल हम देख लें कि मैकडॉनल्ड्स में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, आप यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स के सूरत में आउटलेट में जाओ या से तंजावुर में जाओ, तो वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाओ, आपको पता है कि आप एक बार मैकडॉनल्ड्स में गए, मतलब उनके सभी एम्प्लॉइज, आइदर सेल्स हो, सर्विस स्टाफ हो, वॉचमैन से लेके डिलीवरी गाय तक का हो, सभी लोग एक ही चीज देंगे, आपका बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एंड बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी. सिमिलरली ब्रांड लाइक टाटा, ट्रस्ट. तो ये सब कब हुआ कि जब उनके जो पुराने एम्प्लॉइज है, उनके जो डिपार्टमेंट्स है, ये एक दूसरे के साथ काम करते रहे, इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट जीरो हुई है, एवरीबडी इज वर्किंग टू सर्व टू द एक्सटर्नल कस्टमर इन अ बेस्ट नॉलेज. एग्जांपल ICICI बैंक, जिसका टैगलाइन है हम है ना. वो हम है ना मतलब वी आर देयर टू सॉल्व ऑल योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आइदर इट बी योर से दे हैव ब्रॉट इनोवेशन. कैसे इनोवेशन लाए? टैप बैंकिंग. देखो चंदा कोचर मैडम,
शी इज द लीडिंग लेडी टू ब्रिंग द रेवोल्यूशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री. बैंकिंग इंडस्ट्री बारे में किसी ने सोचा था कि टैप बैंकिंग आएगा, ई कॉमर्स आएगा, एम कॉमर्स आएगा, राइट? तो आप देखें एक सीरीज है, एग्जांपल ई बैंकिंग हो गया, टैप बैंकिंग हो गया, एम कॉमर्स, और टुडे यू आर हैविंग अ bunch of services. Today I'll tell you, even the agri market is booming, and we have something like agri finance also. So what is happening now? Because of this, lot of avenues have come, and it's only the employees who make a difference in the organization. So it all depends on the relationship between the immediate boss and subordinate, and the culture with the CEO wants to build inside the organization. एक सर्विस कल्चर बोलते हैं कि सर्विस कल्चर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन कैसा लाना चाहते हैं, इसके ऊपर और उसके ऊपर एग्जिस्टिंग कस्टमर का कितना आपने सेटिस्फाई किया है, कितने बार उसके प्रॉब्लम आया उसके पास पहुंच गए, उसके बाद आप प्रॉब्लम तो सॉल्व किए, लेकिन आर यू, एग्जांपल के पास आप अगर बैंकिंग में जॉब कर रहे हो और एग्जांपल मान के चलो कि मेरे पास एक कस्टमर है, और एक कस्टमर समझो कि मेरा एक कॉर्पोरेट कस्टमर है, राइट, और एक एमएस स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कस्टमर है. तो कॉर्पोरेट कस्टमर को तो रेगुलर मिलूंगा मैं, क्योंकि मेरा बॉस पूछेगा, पर वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कस्टमर को क्या मैं जाके उनके यहाँ बैठता हूँ, उनके दुकान के बाहर मिलने में बोलता सर मैं यहाँ से निकला था आपको मिलना है, भले वो मीटिंग में 10-15 बैठिए आप, तो उससे क्या होता है, ईगो, थोड़ा ईगो जो होता है हर बंदे में, थोड़ा पुल आउट होता है, और क्या लगता है उसको, लगता है कि आपने टाइम दिया, एफर्ट दिया, मनी दिया, और फिर वो बातचीत करते करते क्या करे, भाई काम करो साहब, ये 4 लीड ले लो, आप भी काम कर लो. तो एक्जिस्टिंग रेफरेंस में ऐसा हो रहा है. इवन आई टेल यू, मैंने एक सोलर कंपनी का कंसल्टिंग भी किया है. उसमें हमने देखा है कि सोलर की पैनल्स, सोलर जो रेसिडेंशियल में बिकता है, वो सिर्फ रेफरेंस पे ही बिकता है. हमने बहुत मेहनत की, हमने नहीं माने, हमने पूरे 4 महीने में करीब 45 डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, लेकिन जब अल्टीमेटली आया यही देखा गया कि भाई बिजनेस जब सीजन खत्म हुआ, एक ही चीज पता चली कि भाई एग्जिस्टिंग कस्टमर का रेफरल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया. दिस इज एग्जांपल. एजुकेशन में क्या होता है मैम, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स सिलाते हैं. आज सिम्बियोसिस का ब्रांड नेम है. सिम्बियोसिस का ब्रांड नेम क्यों है? वो इसके लिए, एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैम, आप एसडीजे कॉलेज ले लीजिए, कॉलेज विच केम आफ्टर मेनी कॉलेजेस हैव कम. इसके पहले बहुत सारे कॉलेजेस, पर विद इन अ शॉर्टेस्ट स्पान ऑफ टाइम they have got the best brand name in the market. It's because students have made a difference with the events like Inferno. आज बच्चा, हर एक कॉलेज का बच्चा, स्कूल का बच्चा Inferno के लिए मरता है. तो ये एक different experience. So this is what is going to add up value. तो सर बहुत मतलब बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपने विद द एग्जांपल समझा है कि अगर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हमको जाना है तो एक कंपनी का जो टीम है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, और उनका जो कल्चर इतना अच्छा होना चाहिए जो कंपनी को रिप्रेजेंट करे. सर माय सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस टू जनरेट क्वालिटी लीड्स इन सर्विस बेस्ड बिजनेसेस? ओके, लीड, अब लीड जनरेशन की हम बात करें मैम, तो लीड्स हम कैसे जनरेट कर, अब कैसा होता है मैम मार्केट में, आज टुडे वी गेट, देयर आर कंपनीज व्हिच इवन प्रोवाइड द लीड्स, राइट? एग्जांपल कि आपको स्टूडेंट का लीड चाहिए तो एक कंपनी है studentsleads.com. एग्जांपल, आप ट्यूशन क्लास चला रहे हो तो आपको अगर लीड चाहिए तो लीड वहां से मिल जाती है. उसके बाद बहुत ही, देयर आर मेनी डेटा प्रोवाइडर्स इन द मार्केट. एग्जांपल, मेरे को अगर मैं आज पैसा खरीदता हूं तो मुझे ऑल इंडिया केमिस्ट का लिस्ट मिल जाएगा, ड्रगिस्ट का लिस्ट मिल जाएगा, होलसेलर्स का मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स का मिल जाएगा. अब अल्टीमेटली मैम वो लिस्ट डेटाबेस मेरे पास मिल गया, चलो मेरे पास डेटाबेस आ गया, पर वो डेटाबेस को मेरे पास जो टेलीकॉलिंग सेटअप है, बेसिकली जो बिजनेस होता है मैम वो टेलीकॉलिंग सेटअप से स्टार्ट होता है कि चलो भाई हमने यहाँ टेलीकॉलिंग सेटअप चालू किया, तो टेलीकॉलिंग सेटअप में जो हमारे टेलीकॉलिंग टीम है उनको हम लोग टेलीकॉलिंग की पिच कैसे सिखाते हैं. आज एग्जांपल है कि आप अपने को भी सुबह से 4 फोन आते हैं, कोई बैंक वाला आता है, कोई क्रेडिट कार्ड आता है, कोई डेबिट कार्ड आता है, कोई फाइनेंशियल सर्विस आता है, तो नॉर्मली व्हाट डू, वी कट द कॉल, बोलते टाइम नहीं हमारे पास. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने टेलीकॉम में भी काम किया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बोलते हैं कि भाई टेलीकॉलिंग पिच सिखाई जाती है, बॉस कैसे टेलीकॉल करना है, कि टेलीकॉलिंग करने के बाद वो प्रोस्पेक्ट से हमको 3 यस डिराइव करना है. एग्जांपल, मैं आपसे बात करूंगा, ईशा मैम, ओके, आप बोलोगे ईशा मैम, योर आपका नाम ईशा मैम, आप बोलोगे यस, मैं बोलूंगा नंबर सो एंड सो, आप बोलोगे यस, और फिर बाद में बोलोगे मैम कैन यू गिव मी टाइम, तो आपसे मैंने 3 यस डिराइव कर लिए, इसका मतलब मैंने आपका माइंड, आई हैव कंडीशनड योर माइंड. देन आई टेल यू मैम व्हाटएवर आई से यू लिसन, अदरवाइज क्या होता है, वी जस्ट कट इट ऑफ कि भाई नथिंग टाइम, भाई अभी टाइम नहीं है, बिजनेस में हो, ये वो. तो ये होता है एक ट्रेनिंग का पार्ट. सो लीड में ऑलरेडी डेटाबेस हमारे पास है तो बेस्ट है, उस पर वेटिंग करा दो. उस पे बाद में कैसा, हाउ डू यू मोटिवेट द कस्टमर, उसके बाद आप कैसे उसको कन्विंस करते हो कि भाई ये नीड है, ये नीड का कैसा बेनिफिट है, इसके बाद ये चीज हम जो एग्जांपल हमारा सर्विस है उसका क्या बेनिफिट है, और उसके बाद उससे अपने को टाइम लेना है, उससे अपने को टाइम लेना है. और सिंपल सी बात है, इन सर्विस मैनेजमेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ एक्टिविटी बिटवीन 2 थिंग, वन इज द कस्टमर, अदर इज द कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी. नाउ गॉन आर दोस डेज दैट द कस्टमर विल कम टू द कंपनी.
Yes. कंपनी हैज टू गो टू द कस्टमर। एक बार आज बैंक्स वाले, मैं बोलता हूँ, मैं पेंडेमिक में मैंने एक ब्रांच मैनेजर को देखा था। शी वाज इन द मार्केट, शी वाज इन द टेक्सटाइल मार्केट, and I'll tell you ma'am, she was a pass out from Symbiosis, and she was going outlet to outlet and convincing all the जितने भी wholesalers थे, जितने भी टेक्सटाइल ओनर्स थे, सबको कन्विंस कर रही थी, पूछ रही थी आप कौन सी बैंकिंग सर्विस यूज करते हो। उसके बाद बता रहे थे भाई मेरे यहाँ ये, मेरे यहाँ ये, मेरे यहाँ। तो मैम कैसा होता है, देखो अब सिंपल सी बात है, एक बंदी है जो ऑलरेडी इतने अच्छी बी स्कूल से पास आउट, एंड शी वाज ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ मोर देन 20 lakhs पर एनम। तो आई हैड अ वेरी गुड चैट विद हर। तो तब देखो मैम, एक लेडी होके भी ये बंदी को कोई शर्म नहीं, बिकॉज दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिम्बियोसिस। फर्क होता है मैम, प्रोडक्ट ऑफ सिम्बियोसिस, उसको पता है भाई, एंड शी इज इन द मार्केट, एंड इट्स अ पैंडेमिक टाइम, इट्स जस्ट ओपनिंग ऑफ द पैंडेमिक टाइम, येट शी इज इन द मार्केट। तो क्या होता है मैम, देखो लीड, तो क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, बोले सर आई हैव इवन हैव अ टीम ऑफ 20 पीपल अंडर मी, इफ एज अ लीडर आई डोंट गो इन द मार्केट, एंड इफ आई एक्सपेक्ट देम टू गो इन द मार्केट, बोले शाम में मैं रिव्यू लूंगी और ऐसे उनको पूछेंगे तुमने क्या क्या, तो मजा नहीं आता है। उसके बाद मैं ही बोलेंगे चलो मैं भी ये जगह पे गई, तो क्या होता है, टीम में भी अपना बनाते हैं, चलो भाई मेरा बॉस है, जो मैं काम कर रहा हूँ वो भी मेरे साथ है, वो भी एम्पैथेटिकली मेरे को समझता है मेरा प्रॉब्लम क्या है। Yes. लीड के ऊपर अपन कैसे काम करते हैं। उसके बाद मैम जो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है लीड्स का, कि लीड से अपने को क्या डिराइव करना है, उसके बाद अपने को उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके बाद कि वो लीड्स अपने को कैसे मिल रहे हैं, रेफरेंशियल कस्टमर, एक्जिस्टिंग कस्टमर से मिल रहे हैं, या हम डायरेक्ट कॉलिंग कर रहे हैं उसमें से अपन कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें से। उसके बाद अपने लीड्स को डिफाइन करेंगे हॉट, वार्म एंड कोल्ड, ताकि क्या होगा कि अपने को पता चलेगा भाई बाय द मंथ एंड तक कितने में से अपने को रेवेन्यू जनरेशन हो जाए, कितने इस महीने में देंगे, कितने अगले महीने में देंगे। अब एग्जांपल मैम कि बेस्ट एग्जांपल आप यूरेका फोर्ब्स का बंदा ले लो, बेस्ट एग्जांपल इन प्रोस्पेक्टिंग, इनसे अच्छा डायरेक्ट मार्केटिंग का बंदा कोई नहीं, इनके जैसा प्रेजेंटेशन स्किल किसी का नहीं। वो आने के पहले 100% इंश्योर करेगा कि आपके घर पे सब हो। उसके बाद आने के बाद वो जब आपको प्रेजेंटेशन दे रहा है लीड के पास, तो पहले माइंड में सोचता रहता है कि भाई ये जो मेरे पास ग्रुप है इसमें से किसका डिसीजन चलता है, हु इज द की डिसीजन मेकर, and he is going to identify 3 things in the prospect, most important man, कि भाई does the prospect have the money to buy, आपके घर के बाहर है, घर देख ले, समझते हैं पैसा तो दे सकता है भाई, मेरा एक्वागार्ड तो बिक सकता है या मेरा फिल्टर बिक सकता है। उसके बाद अथॉरिटी मतलब वो पूरे ग्रुप में जब प्रेजेंटेशन दे रहा है, नीड जनरेट करता है, आपको नहीं चाहिए फिर भी नीड जनरेट कर देगा, बोलेगा भाई देखो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। एग्जांपल अभी सूरत के अंदर मैम कैंगन वाटर का चल रहा है, देखिए आप वो कैंगन वाटर प्रेजेंटेशन देख लो मैम, हाँ. इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन समझाते हैं मैम कि एक बार तो आपको भी दिमाग में हो जाएगा यार ये लेना चाहिए। हाँ, हम बहुत गंदा पानी पी रहे हैं। हाँ बहुत, अरे बोलेगा, आपको ऐसा लगेगा मैं क्या पी रहा हूँ, आपको लगा मैं बैक्टीरिया पी रहा हूँ। अब मैडम कैसा हो गया, उसने बाद में उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें हमारे, उसके बाद मैम क्या होता है कि इसके बाद पूरे ग्रुप में से 2-3 लोग ऐसे भी होंगे जो इंटरेस्टेड नहीं है, जिनको नहीं समझ, तो वो क्या करे, वो ही विल स्टार्ट बोले ना, थोड़े थोड़े नेगेटिव फ्रेम डालेगा, भाई ये तो होएगा नहीं, ये तो बातें करते हैं ऐसा, ये बोलते हैं वैसा। तो उसके बाद उसको बराबर सुनना, इफेक्टिवली सुनना, और उसके बाद उसको परफेक्ट अभी समझना है कस्टमर कौन सा है, टेक्निकल रीजंस क्या है, टेक्नोलॉजिकल कस्टमर है या कॉमर्शियल कस्टमर है, बराबर उसकी नीड क्या है। अब एग्जांपल इंश्योरेंस बाय कर रहा है, इंश्योरेंस क्यों बाय कर रहा है, अगर वो बिजनेसमैन है, तो अपने को सोचना है कि ये शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है कि नहीं, अगर शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो मेरे को कौन सी पॉलिसी पिच करनी, तो वहां पे मैं टर्म इंश्योरेंस बात नहीं करूंगा, मैं यूलिप की बात करूंगा, यूनिट लिंक प्लान, क्योंकि ये बंदा शेयर मार्केट वाला है तो इसको ये फायदा बताऊंगा, उसके बाद बाकी के फायदे नहीं बताऊंगा। तो अल्टीमेटली मैं वहां पे जाने के बाद वी हैव टू आर्टिकुलेट एंड अंडरस्टैंड 3 थिंग्स, मनी है कि नहीं, अथॉरिटी है कि नहीं, और नीड हमको जनरेट करनी है एज अ सेल्स गाय और अ सर्विस गाय। सेल्स हो या सर्विस, बोथ आर हैंड इन हैंड, both are hand in hand, and if they work together then only the success of the organization, the brand and the goodwill of the organization, तभी जाके कस्टमर, देखो we define marketing as, मार्केटिंग किसी को पूछे क्या बोला, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नहीं मैम, आज के जमाने में मार्केटिंग का गोल इज कंज्यूमर डिलाइट, और कंज्यूमर डिलाइट कब आएगा कि जब हमारी टीम गोज एक्स्ट्रा माइल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर। इसका मतलब कस्टमर के ड्रीम्स है और आप जो दे रहे हो रियलिटी है, तो आपकी रियलिटी उसके ड्रीम से फार फार बेटर होनी चाहिए, तब जाके कस्टमर फेसबुक पे लाइक देगा या अच्छा रिव्यू देगा। और आज के जमाने में एवरीथिंग इज रिव्यू बेस्ड, आप देख लीजिए आज कोई भी जाएगा तो पहली चीज रिव्यू, उसके बाद कंपैरेटिव वेबसाइट से, बराबर ट्रिवाइगो हो गया या एजुकेशनल की ले लो, कोई भी वेबसाइट से, काफी कंपैरेटिव वेबसाइट है। और कस्टमर आज ऑनलाइन जाके क्या देखता है मैम, यही चीजें देखता है, आपने कितना भी अच्छा दिया लेकिन आपका अगर रिव्यू अच्छा नहीं है, आपका किसी कस्टमर का एक्सपीरियंस बुरा था, लेकिन वो बुरे को भी आप कैसे पॉजिटिवली उसको फाइन ट्यून करके वहां पे कमेंट्स देते हो कि सर योर वैल्यू एडिशन हैज बीन इंप्रूवमेंटल फॉर अस एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस एंड वी हैव क्लोज दिस, तो कैसे क्लोज करते हो आप, तो ये सब चैलेंज है मैम। और उसके बाद मैम कैसे लीड के ऊपर ऑथेंटिकली वेट करते हैं मैम, मतलब समझो अपने डेटाबेस आ गया, ठीक है मैम। अब वो डेटाबेस के बाद ऐसा है मैम, जो डेटा सर्विस प्रोवाइडर ने अपने को डेटाबेस दे दिया,
पर उसमें से कुछ डेटा कचरा भी होगा, तो कचरे को छानना, उसको वेटिंग ऑफ द डेटा बोलते हैं। तो वेटिंग ऑफ द डेटा के बाद जो अपने पास डेटा है मैम, वो डेटा के पास, वो डेटा पे अपनी टीम भेजनी, वो टीम वहां पे जाएगी, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देगी, उसके बाद वो प्रेजेंटेशन पे पिच करना है, और अल्टीमेटली वो प्रेजेंटेशन के बाद नीड करनी है, उसका कंटिन्यूअस फॉलोअप, और तब जाके मैम एक लीड जाके फाइनल एग्रीमेंट साइन होता है। बहुत अच्छी ट्रिक्स आपने बताई कम्युनिकेशन के लिए। सर आपने जो कम्युनिकेशन की बात की, तो जब हमने नॉर्मल मार्केटिंग में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन टू फोकस अपॉन टू गेट द क्वालिटी लीड्स? ओके, कम्युनिकेशन में टिप्स विद अस। ओके मैम, कम्युनिकेशन में ऐसा है ना मैम, कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है एम्पैथी, बराबर मैम, सिंपैथी नहीं एम्पैथी। अब ऐसा है मैम, देखो सिंपल सी बात है, मैं चालू करता हूँ, एक कस्टमर है हु इज अ गुड कस्टमर बट ही इज नॉट हैप्पी विद अस। तो वो हैप्पी क्यों नहीं है मैम, पता है आपको? हैप्पी इसके लिए नहीं मैम कि उसने कोई ना कोई टच पॉइंट पे कंप्लेन की है, आइदर कंपनी एम्प्लॉय और कॉल सेंटर और सर्विस पॉइंट। एग्जांपल, मेरा टेलीकॉम का सिम बिगड़ा हुआ, तो मैंने हेल्पलाइन पे किया, वहाँ से मेरे को जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने ईमेल किया, वहाँ से मेरे को जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने धक्के खाए एयरटेल सेंटर के, वहाँ से मेरे को तकलीफ आई, कोई सॉल्व करने को नहीं। तो प्रॉब्लम क्या होता है मैम? अब देखिए एग्जाम्पल, सबसे बड़ा मैं बात करता हूँ मैडम, सबसे बड़ा लर्निंग सेशन था कॉर्पोरेट्स के लिए कैडबरी वर्म इश्यू। तो कैडबरी का वर्म इश्यू हुआ था मैम, सिंपल सी बात थी, अब वो कोई नई चीज नहीं थी मैम, वो रिटेलर ने वो स्टॉक ऐसा कचरे में रखा था मैम, कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं था। हाँ, पैकेजिंग में प्लास्टिक यूज करते, दैट वाज अ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम थी। अब क्या हुआ मैडम, देखो सिंपल सी बात है, एक बंदा लेके गया है, अब वो क्या मैम, उस जमाने में आई टेल यू मैम, उन दोस डेज द ईगो ऑफ दिस गाय इज वर्किंग इन कैडबरी, कोक, पेप्सी, लीवर वाज वेरी वेरी हाई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आई आल्सो वर्कड इन कोक, सो आई नो माय कैंडिडेट्स। वो एंड फिर भी कोक के बंदे मार्केट जाते थे, कैडबरी वाले के मैं ऑफिस से बैठे बैठे काम करते, लीवर ऑफिस से बैठे बैठे काम करते, डीलर के बैठते मस्त चाय पानी पीते मैम फोन पे, और दबंग वाला काम था मैम, कंपटीशन था नहीं, उसमें बाबा रामदेव साहब नहीं थे, बाबा रामदेव साहब नहीं थे, पर अभी इन्होंने तो तकलीफ कर दी, और उस टाइम पे अमूल इतना एग्रेसिव नहीं था, सोडी साहब के आने के एग्रेसिव हो गया, अभी अमूल भी एक ब्रांड कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में आ गया विद अ ब्रांड लाइक ट्रू, तो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे, तो हुआ क्या अल्टीमेटली, तो सिंपल सी बात है, दैट कस्टमर वेंट टू द रिटेलर। तो रिटेलर ने बेचारे ने क्या, डिस्ट्रीब्यूटर को फोन किया, डिस्ट्रीब्यूटर बोला मैं साहेबांना सांगितले, और साहेब ने सुना नहीं बेन, वो साहेब ने नहीं सुना, वो साहेब अगर सुन लेता मैम, साहेब अगर सुन लेता, उधर चला जाता, घर पे मिल के आता ना मैम, तो वही प्रॉब्लम, ये इतनी बड़ी आग नहीं लगती, नहीं लगती मैम, नहीं लगती, नहीं लगती आग। और हुआ क्या मैम, उसके बाद आप जानते हो क्या हुआ है? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है मैम के कम्युनिकेशन में है एम्पैथी। एम्पैथी आपकी टीम के साथ, एम्पैथी आपके कस्टमर के साथ, एम्पैथी आपके सर्विस कस्टमर जो सर्विस पॉइंट पे आता है उसके साथ भी एम्पैथी, क्योंकि मैम देखो सिस्टम प्रोसेस तो रहना ही है, बराबर। तो सिंपल सी बात है मैम, यहाँ तक देखा गया कि मैम इवन चैनल पार्टनर्स हैंडल करते हैं मैम। मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आई यूज्ड टू वर्क इन रिलायंस, माय लास्ट टेन्योर वाज विद रिलायंस कम्युनिकेशन, और आई वाज बेस्ड एट जलगांव एज अ channel lead manager, channel manager lead, मतलब I was the lead and handling volume of say 3.5 crores and a team size of 50 executives under me and 500 distributors। अब मैडम मैंने जैसे ज्वाइन किया टेरिटरी मैम, तो मैंने देखा मैम वहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स थे, मतलब पेंडिंग क्लेम्स काफी, कोई सुने नहीं, और जो मेरे पहले साहब आके गए सब लॉलीपॉप देके गए, वो रिलायंस माने में, रिलायंस सिस्टम में माने मैम, काम करा लो, लॉलीपॉप दे दो, भाग गया। अब व्हेन आई टुक द चार्ज मैम, तो आई केम फ्रॉम आइडिया, सो वी वर बेसिकली एंड कोक, सो वी वर बेसिकली गो टू मार्केट वाले बंदे, भाई मार्केट में जाके काम करेंगे, टीम के साथ काम करेंगे, ताकि क्या हो कि भाई मजा आए। पर यहाँ मजा वाली कोई चीज नहीं है, शाम में नंबर हो जाने से बाद खलास हो गए, नंबर आप खुश, तुम खुश, सब खुश। अब उसमें डीलर मर रहा है। सो मैम मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, आई प्रिपेयर्ड ऑल द प्रॉब्लम, मैंने बोला मेरे टीम को, भाई प्रॉब्लम लिखो, तुम्हारे जो प्रॉब्लम लिख, पूछ पहले प्रॉब्लम क्या है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को प्रॉब्लम लिख और मेरे को मेल कर, और मैं वो मेल भेजता हूँ मेरे सीनियर्स को। मैंने भेजा पूरा मेल, और आप मानोगे नहीं, मैं इमीडिएट मेरे जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड साहब थे तुरंत आ गए, तुरंत नेक्स्ट डे आ गए साहब, और वो आए और मेरे साथ सब डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे चले, और मैं उधर ही सामने सामने प्रॉब्लम सॉल्व। अब मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर था, मैं 40 लोगों को, उसका ये वर्डिंग्स थे, बोले सर मेरे 3.5 लाख बाकी थे, मेरा पास साली 1.25 लाख रुपया हुआ है, पर मेरे को 1.25 लाख की, मेरे को 3.5 भी मेरे को नहीं आता, चलता मेरे को नहीं आता वो चलता, लेकिन बोले सर ये आपने कम से कम मेरी प्रॉब्लम सुनी, और ये 1.25 लाख आया, मैं इसका आभारी। तो ये क्या होता है, मतलब ये चीज होती है कि भाई एम्पैथी, एम्पैथी। उसके बाद मैम कितने आप अपना अपने प्रोडक्ट को कितनी सच्चाई से समझाते हो, अपनी सर्विस को कितनी सच्चाई से समझाते हो, बराबर। उसके बाद कंप्लेन आने पे आप खड़े हो कि नहीं, आपकी टीम खड़ी है कि नहीं खड़ी, तो ये सब चीजें होती है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बिल्डिंग रिलेशनशिप में, आप नेटवर्क कैसे बनाते हैं। उसके बाद आपने एग्जांपल है कि भाई हमने, चलो आज एग्जांपल है मैम कि आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी, पर वहीं से आपका रिलेशन खत्म स्टार्ट होता है मैम। उसी बंदे की आप एनिवर्सरी जानो, बर्थडे जानो, उसके बाद
और अगर अच्छे रिलेशनशिप है तो भाई उसके घर में मैयत होगी तो पहले पहुंचो, भले बर्थडे पे नहीं मैयत तो पहुंच जाओ। अब उससे क्या होता है मैम, इससे ये चीज होती है मैम कि रिलेशनशिप बनता है आपका, और फिर क्या होता है मैम, वही रिलेशनशिप उनसे उनके नेटवर्क में ऑटोमेटिक वो बंदा एक ब्रांड एम्बेसडर होता है। तो खाली आपको ये बोलना पड़ता है फला भाई ने भेजा है, तो वही भला फला भाई जो एम्बेसडर हो जाता है। पर वो फला भाई कब बनता है मैम, कि जब आप ऑफिस के बाद उसके साथ टाइम स्पेंड करो। आप अपना फायदा देखोगे, मैं मेरा फायदा देखूं, तो ये फायदे वाली बात नहीं है। एक रिलेशनशिप, देखो रिलेशनशिप में तीन चीज इंपॉर्टेंट है जो सूरज सिटी नहीं सिखाता बच्चों को। सबसे है टाइम, हमारे यहाँ क्या सिखाते हैं मैम, पैसा, टाइम। दूसरा है एफर्ट। कोई भी रिलेशनशिप में देख लो आप, पर्सनल प्रोफेशनल, आपने टाइम दिया, आपने एफर्ट किया उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने को, एफर्ट दिया, और लास्ट है पैसा। तो ये तीन चीज को अगर आप माहिर हुए ना मैम, तो आप रिलेशनशिप के नेटवर्क का बिल्डर बन जाएंगे। और एक बार नेटवर्क बिल्डर बन गया मैम, तो आप हमेशा आपके फायदे की बात नहीं करोगे, सामने वाले के फायदे की बात करोगे। और आप ये इंस्टिगेट करोगे कि बहुत सामने वाले को क्या तेरे फायदे में मेरा फायदा है, तो ये उसका क्या फायदा है। मैम एक बात बताऊं, हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए थे, वहां पे अमूल के एक साहब आए थे, उन्होंने ट्रेनिंग लिया था रिलायंस में हमारा, तो उन्होंने ये पूरा 4 घंटे यही सिखाया। बोले यूकेएफ फिलोसफी, उसका क्या फायदा। आप फायदा रिटेलर को बताओ, आप फायदा कस्टमर को बताओ, आप फायदा अपने पर्सनल रिलेशनशिप में बताओ, लेकिन उसका फायदा बताओ, ताकि क्या उसके फायदे में आपका फायदा जुड़ा है। अब होता है क्या मैम, हम हमारी सोच जो है बड़ी कंजर्वेटिव रहती है, कि हमारा फायदा हो गया फिर खत्म हो गया। हम सब अपने फायदे की सोचते हैं, हम हमारा तक ही सोचते हैं मैम। देखो यही फर्क है मैम, एक एंटरप्रेन्योर और एक नॉर्मल एम्प्लॉय में यही फर्क है मैम। एंटरप्रेन्योर क्या मैम 5 साल बाद की सोचता है, और वो क्या सोचता है मैम के बॉस क्या है कि आज नहीं तो कल मेरे को ये चीज काम आएगी। और एम्प्लॉय क्या सोचता है, भाई आज कंपनी पद गया, चलो एग्जांपल मैं जॉब कर रहा, खत्म हो गई कहानी। ऐसा नहीं होता मैम, क्योंकि अल्टीमेटली मैम कहीं ना कहीं ये नेटवर्क जुड़ता है। और आज का बिजनेस देखो मैम, आज का सिंपल मंत्र ऑफ बिजनेस इज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात, मैं इसकी बात, हम लोग ये नहीं बोल रहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, ऐसा कभी नहीं बोलते। हम ये बोल रहे हैं बॉस कि आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क को डेवलप करो, चाहे चैनल पार्टनर नेटवर्क हो, या आपका कस्टमर नेटवर्क हो, या आपका सोशल नेटवर्क हो। एग्जांपल आप बीएनआई देख लीजिए, बीएनआई सूरत चैप्टर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सूरत वर्ल्ड ऑफ द ग्लोब है मैम, बराबर। ऐसे मैम तो ये क्या होता है मैम, ये अल्टीमेटली ये होता है। उसके बाद सदन गुरु चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप सैटरडे को फ्री हो, संडे को फ्री हो, बी ए पार्ट ऑफ सदन गुरु चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ताकि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। स्टार्टअप सूरत स्टार्टअप चैप्टर में आप जाइए, वॉलंटियर करिए। तो क्या होगा मैम, जब आप उनके अंडर में रहते हो तो उनकी सोच, एक एंटरप्रेन्योर की सोच बराबर, एक स्टार्टअप गाई की सोच, वो कैसे सोचते हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है, और उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, उनकी क्या स्टाइल है, ये सब हमको सीखना बहुत जरूरी है। और ये कब हम सीखेंगे मैम, जैसे कि एग्जांपल के हम एग्जांपल है, मैं इसलिए बोलता कि बस ऑलवेज कीप अ मेंटर इन लाइफ। वो मेंटर कोई भी हो सकता है, आइदर इट कैन बी विवेक बिंद्रा सर, या स्वामी गुणवत्सल महाराज हो सकते हैं, या सोनू शर्मा हो सकता है। वो आप डिफाइन करो, वो मैं बोलता मैं डिफाइन नहीं करूंगा, वो आप डिफाइन करो। और क्योंकि देखो ये सब जो मैंने बात की मैम, सोनू शर्मा जी बात की, फिर आपने संदीप महेश्वरी साहब की बात की, ये सब है ना मैम कैसी बात है। देखो या गौर गोपाल दास साहब हो गए, ये सब मैडम है ना कोई धर्म की बात नहीं करते। ये क्या बात करते बॉस, मैं कैसे अच्छा हूँ, मैं मेरे कोर में कैसे अच्छा हूँ, मैं मेरी टीम के साथ कैसे अच्छा हूँ, मैं मेरे समाज के साथ कैसे अच्छा हूँ। एंड दे आर द एक्सपर्ट इन टॉकिंग अबाउट द वर्क लाइफ बैलेंस, एंड दे आर द एक्सपर्ट्स मैम, दे आर द एक्सपर्ट्स। काफी कुछ उनके पास विजन है। वो ठीक है मैम, वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं तो मैं गारंटी बोलता हूं मैम, वो लोग आज दे कुड हैव हेडेड, दे कुड हैव ग्रोन मोर देन सत्या नाडेला और XYZ। पर ठीक है मैम, उनका फोकस स्पिरिचुअलिटी है बराबर, तो वो उनके फोकस, उनके गोल, उनके मकसद पे है, और उनको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। बट गारंटेड है मैम के मेंटर्स होना बहुत जरूरी लाइफ में। यस मेंटर्स हमको डिफाइन करना है। मैं स्टूडेंट को बोलता बॉस मेंटर तुम डिफाइन, वो तुम्हारा फादर भी हो सकते हैं, या तुम्हारा अंकल ताऊ, और वो आप डिफाइन करोगे तो वो एक वैल्यू सिस्टम, एक वैल्यू आएगी कि भाई ये लोग सोचते कैसा है, क्राइसिस में कैसे बिहेव करते हैं, और इनोवेशन कैसा लाते हैं। सर बहुत अच्छे से आपने समझाया कि कम्युनिकेशन क्या रोल होना चाहिए। नाउ सर कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, हमने कम्युनिकेशन से बहुत अच्छे रिलेशन बना लिए, अच्छी लीड्स भी हमारे पास है, रेफरल नेटवर्क भी है, लेकिन अब टाइम है इन सब चीजों को नर्चर करने का। तो हाउ टू नर्चर द लीड्स टू कन्वर्ट द मनी पेइंग कस्टमर्स। ओके, मनी पेइंग कस्टमर्स। अब सबसे पहला है मैम कि आपको अपनी टीम को ऐसे डेवलप करना है कि वो प्रोडक्ट्स ना बेचे। सर प्रोडक्ट्स ना बेचे मैम,
अब एग्जांपल मैं प्रोडक्ट बेचूंगा तो क्या मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा, ये इतना इतना पावर है, एग्जांपल टेक्निकल प्रोडक्ट पकड़ूं तो स्कूटर है तो इसका इतना एचपी है, बराबर इसका ये साइड ये बैक है। एग्जांपल मैं टीवीएस से जुपिटर बेच रहा हूँ, मैं क्या बोलूंगा, मैं सेफ्टी अच्छी है, पेट्रोल टैंक है, बैक है, मैम चलाएगी तो कल कुछ होगा नहीं। अब ठीक है, ये कब तक होगा, थोड़े टाइम तक होगा। पर अगर मैं मेरी टीम को डेवलप करता हूं कि बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच, बराबर मैम। तो अब क्या एग्जांपल में देता हूं मैम। अब एक बॉम्बे में एक कॉबलर था मैम, अब देखने वाले में आई एम प्रोफेसर ने इसको डिस्क्राइब किया मैम। वो उतरे स्टेशन के बाद, अब वो कॉबलर है मैम। कॉबलर क्या है मैम, सिंपल सी बात है, बेचारा जूते मेंट करेगा, टूटा हुआ मेंट करेगा। उसने एक बोर्ड मारा था, क्या लिखा था पता है मैडम, जूतों का डॉक्टर। अब देखो मैम, किसी को आप कॉबलर बोलो, किसी को आप बोलो जूतों का डॉक्टर, तो दोनों में मैम देखो, दोनों का क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहता है। इसमें क्या रहता है, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच, सिंपल सी बात। सोल्यूशन मैं क्या कर रहा हूं, मैं लोगों के प्रॉब्लम, जूते फटे हुए प्रॉब्लम, चल नहीं पा रहे, पाकिट टूट गया, ये टूट गया, बैग टूट गया, ऑफिस जाना है, और बॉम्बे है मैम। तो क्या होता है देखो, ये सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच है। तो सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अगर होगा मैम, तो क्या होगा अल्टीमेटली मैम, ये जो टीम है ये बहुत लंबे तक जुड़ेगी, बहुत लंबे तक जुड़े। क्योंकि मैम क्या, ये हर बार सोचे ही ना कि भाई इसको मैं कैसे सोल्यूशन से बेचूं, क्या सोल्यूशन लगाऊं, इसको क्या सोल्यूशन लगाऊं। प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट की एक कैटेगरी आ जाएगी, चलो आपने ये प्रोडक्ट XYZ कैटेगरी से बनाया, कंपटीशन लाके और एक प्रोडक्ट लेके आ गया मैम। कंपटीशन दो चीज को मैच नहीं कर सकता मैम, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ, मेरे 16 साल का अनुभव बोलता है। सबसे पहली चीज है रिलेशनशिप, मेरा रिलेशनशिप विथ माय कस्टमर, मेरा रिलेशनशिप विथ माय बॉस, मेरा रिलेशनशिप विथ माय डीलर्स, मेरा रिलेशनशिप विथ माय कॉम्पिटिटर डीलर्स। क्योंकि मुझे मेरी कंपनी में क्या हो रहा है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे को मेरे कॉम्पिटिटर में क्या हो रहा है वो भी मेरे को आना चाहिए इन्फॉर्मेशन। वो मेरे डीलर से हो, चैनल पार्टनर से हो, या उसके बाद दूसरे कंपनी में काम करने वाले सेल्समैन हो। तो अब क्या होता है मैंने, ये सब चीजें पे फोकस करना बहुत जरूरी है, ताकि क्या हो अपने को मूव पता चले। अब एग्जाम्पल में गेम ऑफ चेस में क्या होता है मैम, जीतता कौन है, एक अच्छा चेस प्लेयर कैसे खेलता है मैम, एक अच्छा चेस प्लेयर दिमाग से खेलता है। कैसे दिमाग से खेलता है, मैं और आप चेस खेल रहे तो मैं मैडम आज सोचूंगा कि मैं मेंटली ये मूव में सोचूंगा कि अगर मैं ये मूव मारूंगा तो ईशा मैम क्या मूव मारेगी। दूसरों का दिमाग पढ़ के हम काम करते हैं। yes. अब ये सोच है ना मैम, ये हमारे एल्डर्स में आज के जमाने में 100% है। अब प्रॉब्लम क्या है मैम, स्कूल और कॉलेजेस लेवल पे क्या होता है मैम, देखो ये क्या एक रेस है, रेस फॉर मार्क्स। वहां मैम ये नहीं पूछा जाता कि तेरे को बनना क्या। एग्जांपल अभी आपके यहाँ आता है तो आप उसको कोच करते, तो आप उस क्या होता है मैम, उसको मेंटर करते हो, तेरे को करना क्या लाइफ में, उसका वैल्यू सिस्टम जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू सिस्टम से अलाइन करते हैं। फिर उसके बाद उसको आप एक इंटर्नशिप देते हैं, एक परफेक्ट से स्ट्रक्चर देते हैं, एक थॉट प्रोसेस देते हैं, डेवलप करते हैं, फिर एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे एक प्रोजेक्ट पे दे देते हैं इंटर्नशिप। तो होता क्या मैडम, इसमें अल्टीमेटली देखो कॉलेज स्कूल्स में क्या हो रहा है मैम, इसमें क्या है अल्टीमेटली आज ये नहीं पूछा जाता बच्चे को कि भाई तेरे को करना क्या है, करना है बस। अब उससे वो जो पढ़ रहा है उससे उसको क्या बेनिफिट है उसके बिजनेस में, राइट, या तो उसका ड्रीम क्या है, उसका ड्रीम क्या है। बराबर में एग्जांपल है कि वन गाय स्कोर 90% इन XYZ 12th, तो क्या होता है मैं ट्यूशन वाले लगाते हैं बोर्ड सब जगह, देख लो बोर्ड में हर्षित ने 99% ले लिया। पर हर्षित को ये नहीं पूछते कि हर्षित को करना क्या है। तो होता क्या मैं उसमें दो चीज नहीं आती, उसको हर्षित का एक तो पैशन डेवलप नहीं होता और उसका पर्पस नहीं होता है। उसका पैशन डेवलप, उसका पर्पस को पता नहीं करना क्या। इसलिए बोलता हूं क्या, मैं इसलिए बोलता हूं कि हमेशा हैव मेंटर्स इन लाइफ। तो क्या होगा कि आप पैशनेट बनोगे, दूसरा आपका पर्पस इन लाइफ होगा, सो दैट यू आर पता चलेगा, ये आपका गोल क्या है वो आपको पता चले। जी मैम, उसको करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है। फिर उसके बाद मैम, उसके बाद अगर उसको समझ में नहीं आता है तो मैम गुजरात इज द बेस्ट स्टेट, बिकॉज ऑल द कॉलेजेस आर हैविंग SSIP प्रोग्राम। मेरे पास पैसा नहीं है, आज एक डेफिनेशन ऑफ अ पुअर क्या, मैं एग्जांपल होता हूं, गरीब कैसे डिफाइन करते हैं आप। एक बंदा गरीब है तो कैसे डिफाइन करोगे आप, उसके पास पैसे कम है, उनका जो मतलब वे ऑफ लिविंग है वो बहुत ही सिंपल है। मैम मेरे हिसाब से बंदा गरीब तब है जब उसके पास बिजनेस आइडिया ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है, आइडिया नहीं है, बराबर है, आइडिया नहीं है तब गरीब है, मतलब है ना। तो नौकरी करेगा वो, मतलब सिंपल सी बात, देखो दो चीज है लाइफ में। धीरू भाई अंबानी साहब ने क्या बोला, दो चीज है, आइदर यू वर्क फॉर योर ओन ड्रीम और गेट रेडी टू वर्क फॉर द ड्रीम ऑफ अदर्स। यही चीज है लाइफ। तीसरा जो बोले मैम, तो वो टाइम वेस्टर है, टाइम वेस्टर है, बराबर। अब मैम कैसा है, तो ये ड्रीम्स टू रियलिटी, ड्रीम्स तो बहुत लोग देखते हैं मैम, but there are only some people who have that ability and that stamina and the vision and the core commitment to convert the dreams into reality, and this defined by two things, passion and purpose. तो पैशन पर्पस डिफाइन क्लियर है मैम, उसके बाद उसको क्यों जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्लियर है।
तब जाके क्या होगा मैम, एक थॉट प्रोसेस बनेगा, तब जाके एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच। एग्जांपल मैम देख लो आप, ओला, उबेर, एयरबीएनबी, आप देख लीजिए मैम, ये एक सिंगल एंटिटी हो नहीं करते। आप देख लीजिए कहीं पे प्रॉपर्टी है उनको कुछ भी नहीं है। अब आप देख लीजिए, आप आज आप टेक्सटाइल का बिजनेस कीजिए मैम, तो आपकी शॉप होगी, आपका आउटस्टैंडिंग होगा, आपका रिस्क होगा बराबर, इंश्योरेंस रिस्क, थेफ्ट रिस्क, ये रिस्क, कोरोना रिस्क, पार्टियां पैसे नहीं दे रही, डूब गया दुनिया भर का। इनके पास क्या है मैम, बोलिए आप, कुछ भी है, खाली एक आइडिया था, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कब डेवलप हुआ मैंने पता है आपको, कि जब वो बंदे इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, तब उसको घर नहीं मिल रहा था, सोसाइटी जा रहा था। अब मैं एग्जांपल देता हूँ मैम, देखिए जो विनर्स है उनके बच्चे भी विनर्स होते हैं। एग्जांपल, आप जियो जो मॉडल देख रहे हैं, जियो मॉडल कैसा है मैम, जब मुकेश अंबानी की डॉटर एक जमाने में कॉलेज से यहाँ पे आई थी, जब वो पढ़ रही थी, तो नेटवर्क देखा कि बहुत फ्लक्चुएटिंग है, यहाँ से ये आइडिया है, और आज एक सबसे बड़ा एक जियो जाइंट हो गया। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डाटा सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, एंड इट हैज गॉट कोलैबोरेटेड। देख लीजिए कोलैबोरेशन। और देखिए मैम, पैंडेमिक में सब रो रहे, लेकिन जो हमारे मुकेश अंबानी साहब है, ये अच्छी तरह कोलैबोरेट कर रहे हैं सबके साथ, क्योंकि इनको पता डेटा पावर है। सब मुफ्त में दे दिया, लेकिन मुफ्त में देने के बाद हम भूल गए मैम, वी आर द प्रोडक्ट, वी आर द प्रोडक्ट। और वही हो रहा है मैम। आज कैसा है डेटा के ऊपर मैम, आज कैसा है, सिंपल सी बात है, एन नंबर ऑफ कंपनीज आर गोइंग टू गिव मनी टू हिम, बिकॉज एग्जांपल देख लीजिए आप मैम के, अपने एक बंदा है जिसको जाना है महाबलेश्वर, गलती से मिस्टेक डाल दिया उसने, तो उसके बाद सब पॉपअप महाबलेश्वर के आते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा ना मैम, कोई ना कोई बैक द बैक ट्रैकिंग हो ही रहा है, कहीं ना कहीं बैक ट्रैकिंग हो ही। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि मैम कि क्या फिर उसके बाद आप ऐसा एक इनोवेशन बिजनेस मॉडल ला सकते हैं आप, कैसा बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर सकते हैं आप। अभी एग्जांपल देता हूँ मैडम, यहाँ पे एक स्कूल है पुणे में, बी स्कूल है, और वो बी स्कूल के सिर्फ हटके मैम, उनका एक प्रेजेंटेशन हुआ था, तो उनके साहब ने बोला था, एक स्टूडेंट है उसने एक स्टार्टअप आइडिया चालू किया, तो स्टार्टअप आइडिया बहुत बढ़िया था। वो बोले देखो मैम, कि अगर आप देख लीजिए कोई भी सोसाइटी हो, उसमें टैंक्स तो होती है, वाटर टैंक, तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस में, वाटर टैंक क्लीन करने तो बंदा अंदर घुस रहा है। वो बोल रहा है मैम, वो बंदा कब नहाया था, 1947 में नहाया था कि नहीं नहाया था, बराबर, स्किन डिजीज है, वो डिजीज है। अब ये प्रॉब्लम के ऊपर मैम, सौराष्ट्र का एक बंदा है जो एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड से है, वो स्कूल है मिडास बिजनेस स्कूल, और इनके मैम कैसे इंजीनियरिंग आप मतलब कैसा है, पढ़ाई लिखाई साइड पे है, लेकिन मेन सब स्टार्टअप स्ट्रक्चर पे है, पूरा स्टार्टअप स्ट्रक्चर पे, 2 साल का कोर्स स्टार्टअप स्ट्रक्चर पे है। तो उन्होंने स्टडी किया, और वो सर ने उसको एलोबरेट किया कि भाई सोचिए कैसा कर सकता है। अब वो लोग ने क्या लाया, एक मशीन लाया, मैं वो मशीन जाएगी अंदर बराबर उसमें टैंक क्लीनिंग में, और वो मशीन से सब कुछ क्लीन होगा, और हैंड टच कहीं पे भी नहीं होगा। एंड दे हैव गॉट दिस ऑर्डर फ्रॉम दिस अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी, एंड दिस इज वन ऑफ द सक्सेसफुल। ऐसे काफी कुछ गेम चेंजर बिजनेस आइडिया मैम, काफी कुछ गेम चेंजर बिजनेस आइडिया। अभी एक बंदा ऐसा मैं वो सोच रहा है, देखो एग्जांपल है, सूरत सिटी में कितना सारे एसी है, मैं एसी में से कितना वाटर ड्रॉप आउट होता है, वो बोलता है ये ड्रॉप आउट वाटर को मैं कलेक्ट करके रीयूनेबल करके यूज कर सकता हूँ। तो अब ये चीज है मैम, लोग है, सोचने वाले लोग हैं मैम, पर अल्टीमेटली क्या सोच तो अपने कई बच्चे सोचते हैं मैम, और वो कईयों को मैम वो गाइडेंस नहीं होता है कि भाई कैसे इसको आगे लिया जाए। राइट, ये चीज है। तो वी कैन से अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एक अच्छी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई अच्छा सोल्यूशन। देखिए प्रॉब्लम है, यही वर्ड्स है, एसआरके के चेयरमैन साहब बराबर, उनका एक ही कहना है कि वो सौराष्ट्र में थे, बड़ा प्रॉब्लम था, तब जाके एसआरके एम्पायर खड़ा हुआ। तो देखो सिंपल से हमारे सामने में उनके एग्जांपल है बराबर है, वो साहब के एग्जांपल, वो यही बोलते हैं कि भाई प्रॉब्लम था करके ये। और कोई भी बिजनेस आइडिया लो मैम, प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्या है मैम, प्रॉब्लम इज अ सोल्यूशन इन डिस्गाइज। सोल्यूशन प्रॉब्लम के आजू बाजू में ही है, लेकिन वो क्या हमारी दिव्य दृष्टि नहीं है, एक मेंटर चाहिए उसमें कि वो दिव्य दृष्टि डाले और देखे कि भाई ये प्रॉब्लम के पास ये सोल्यूशन उसी के पास है। Sir, my last question to you is, how do you see the role of customer relationship for the client retention? Okay, customer relationship, मैम customer relationship is most important। उसमें कैसा है मैम, अल्टीमेटली देखो कस्टमर रिलेशनशिप हमको इसके लिए करना है कि कस्टमर रिटेन रहेंगे और हमारे रेवेन्यूज रिटेन रहेंगे। अब एग्जांपल है मैम, एक कस्टमर, अब एग्जांपल टेलीकॉम में हम एक वर्ड बोलते हैं CLCM, उसका मतलब होता है कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। मतलब कस्टमर किस साल में आया, किस साल में एग्जिट हुआ, तो एग्जिट होने के पहले भी एग्जांपल में होता है, आप प्रीपेड यूज करो, पोस्टपेड यूज करो, मैम देखना है कस्टमर रिटेंशन क्या है, एक्सेलेंट है, आपकी कोई नहीं सुनेगा, पर जैसे आपने पोर्ट आउट रिक्वेस्ट कोड डाला है, चलो जो एग्जांपल एयरटेल तो बेस्ट इन कस्टमर सर्विस है, पर मैं पहले के ऑपरेटर जो चले उनकी बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी सिस्टम से बाहर है, जियो ने जिनको अकाल दिया। तो मैम अभी एग्जांपल देता हूँ, मैं एक फ्रेंड जॉब करता था एसी में, ये था वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन, वो बोलता है हमारा जितना रेवेन्यू होता है मैम, वो रेवेन्यू में से -10,000 कर लो, उतना तो हमारा कॉल सेंटर एक्सपेंस है। अब इसी वजह से वो कंपनी बंद हो गई।
तो अब कहने का मतलब ये मैम कि रिटेंशन के बाद, अभी एग्जाम्पल मैम, तो अब कैसा है कि जैसे आपने पोर्ट आउट रिक्वेस्ट डाला है तो फट दे के आपको कॉल आ जाएगा कॉल सेंटर से, आ ही जाएगा। तो बंदा आपको कन्विंस करेगा, आपका प्रॉब्लम सुनेगा, कन्विंस करेगा, उससे लेवल से नहीं हो पा रहा है, अभी आपकी डिमांड ज्यादा है, बराबर है, तो सेटलमेंट में आप नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करे, सर मेरी इतनी क्या बोलते अथॉरिटी नहीं है, मैं मेरे बॉस को लाइन अप करता हूँ, इमीडिएटली बॉस को कौन कॉल मिलेगा, एंड आई 99%, 99.99 दिस पीपल विल ट्राई टू रिटेन यू इन द सिस्टम, रिटेन यू इन द सिस्टम। क्यों रिटेन करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि नया कस्टमर लाएंगे, उसका क्या भरोसा मैम, क्योंकि देखो पोर्ट आउट में क्या होता है मैम, 3-3 महीने लोग बदलते रहते हैं, भाई 3 महीने इसमें, 3 महीने इसमें, और उस टाइम पे 16 ऑपरेटर्स 3-3 महीने करेंगे तो अभी ऑलरेडी पूरा साल निकल जाता है। अब क्या होता है मैम, अल्टीमेटली ये इसके लिए किया जाता है क्योंकि बंदा जो है उसकी रेवेन्यू फिक्स्ड है, उसका डेटा आपके पास पूरा, उसका बिहेवियर आपको पता है कि ये बंदा इंटरनेशनल, उसी हिसाब से मैंने देखेंगे टेलीकॉम में 99% जो स्कीम्स आती है वो आपके यूसेज के हिसाब से आती है। अब एग्जांपल आपका अगर आईएसडी कॉलिंग ज्यादा है तो आपके ऊपर रिचार्ज करेंगे प्रीपेड में, तो आपको प्लान ही ऐसा आएगा कि आपके आईएसडी को 99% सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम, सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम, क्योंकि उनके पास पूरा डेटा है मैम, उनके पास डेटा है कि आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर क्या है, आपका एसटीडी कॉलिंग कितना, आईएसडी कॉलिंग कितना है, उसके बाद आप स्पेशल टैरिफ वाउचर यूज करते नहीं करते, तो ये क्या होगा अल्टीमेटली आपको इसके लिए, तो ये क्या होता है मैम कि प्रोबेबल उसको पता है कि बॉस आप एक वैल्यूड कस्टमर, और होता है क्या मैम कि वैल्यूड कस्टमर होता है, तो और बेसिकली मैम देखा जाए तो नॉर्मली क्या होता है मैम कि इन गुजरात वी हैव टू टाइप ऑफ, वी ऑल आर नॉर्मली दीस आर यूजिंग ड्यूअल सिम कार्ड, सभी देखो ड्यूअल सिम कार्ड यूज करते हैं बराबर, तो एक होता है बिजनेस नंबर जिसको बंदा बंद नहीं कर सकता, और दूसरा होता है टाइम पास नंबर कि भाई रिचार्ज कराऊ नहीं એટલે नया कार्ड लिया करते हैं, नए कार्ड लेते रहते, ये कल्चर था पहले, अब तो बंद हो गया मैम, तो अब तो ऐसे ही फ्री भी आ गया मैम। पहले क्या होता था मैम कि नए कनेक्शन पे आपको मिलता था, आप क्या करते थे, एक बाई यूज कर करके, यूथ आप मतलब यूथ, सॉरी मैम, तो यूथ कैसे करता था, जो हम बेचते थे हमको पता है वो हमारे सिम कार्ड जा रहे हैं, डेटा यूज हो रहा है, लाइव टावर में दिखता है 2-3 महीने तक, प्लान खत्म, कस्टमर खत्म। पर ये जो कस्टमर है ना मैम, ये लॉन्ग टाइम रहते हैं, और इनकी जो इफेक्ट रहती है ना मैम, तो ऐसे कस्टमर को रिटेन करना ये बहुत बड़ी चैलेंज है, ताकि हम नए कस्टमर अभी नए ऐड करेंगे मैम, इसमें क्या होता है मैम, अपना चर्न आउट है, तो हम लोग बेसिकली क्या कहते थे मैम कि अगर आप कोई भी कंपटीशन से हाई वॉल्यूम कस्टमर ला रहे हो, एग्जांपल है कि आप हाई वॉल्यूम कस्टमर, आप कस्टमर कंपटीशन से लेके आ गए, ठीक है मैम, आप खुद में कस्टमर से लेके आए, कंपटीशन से लेके आए, अरे आप लेके आए तो उसकी रेवेन्यू क्या आपको पता नहीं है, वहां के आपके कस्टमर जा रहे हैं, तो हमारे बॉस क्या बोलते थे पता है कि तू तेरे कस्टमर को साचो पहले, અને कंपटीशन के हाई आरपू कस्टमर ला, अपना चर्न आउट कर, उनका चर्न इन कर, तो ये होता है मैम। तो अभी हर बिजनेस में कैसा होता है मैम, ये चर्न इन चर्न आउट सब जगह। अब एग्जांपल देख रहे हैं बैंक्स में, देखिए बैंक्स में क्या हो रहा है, बिजनेस वही का वही है। अब एग्जांपल है कि मैं जॉब कर आईसीआईसीआई में, तो मेरे जितने कस्टमर को मैंने आईसीआईसीआई में खाता खुला दिया, मैं कल आईडीएफसी में चला गया बेन, तो मैंने आईडीएफसी का खुला दिया। बिजनेस मैम वही का वही है। हो सकता है भाई कि सूरत में समझो कि 200-500 व्यापारी नए आए कि भाई नए डाइवर्सिफाइड बिजनेस में से है, वरना ये होता है। और फिर क्या होता है मैम कि उनके सर्कल में बढ़ते जाता है, उनके सर्कल में बढ़ते जाता है। तो ये चर्निंग आउट, चर्न आउट, चर्न इन, ये हर एक बिजनेस में है। तो कौन से पैरामीटर से चर्न आउट हो रहे और कौन से पैरामीटर से चर्न इन हो रहे और अपने चर्न आउट हो रहे हैं, ये भी खास रखना है अपने को। नहीं तो ऐसा लेके आ रहे अपने खुश हो रहे, वॉल्यूम सर बोले सर वॉल्यूम है कम, कस्टमर है कम, फिर बाद में रेवेन्यू पॉइंट निकालेगा, बोलेगा क्या है भाई क्यों मामू बना है, ये देख तेरा ऑलरेडी 200 करोड़ का रेवेन्यू लॉस है और तू लाया 50 करोड़ नए कस्टमर। तो इट इज, and I'll tell you telecom is very smart into this, very smart in churn out and churn in ratios ma'am. Okay, so thank you so much sir, आज आपने अच्छी टेक्निक्स हमको सिखाई, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, हमको कैसे काम करना चाहिए, लोगों को क्या सोचना चाहिए, कम्युनिकेशन में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इट वाज अ वंडरफुल सेशन विथ यू। और दोस्तों आपको भी और ज्यादा जानना हो तो कल हमारी इवेंट हो रही है शाम 6 बजे, आप 6 से 7:30 आप हमारे साथ रह सकते हो, जुड़ सकते हो। आफ्टर दिस सेशन इवेंट की सारी डिटेल्स मैं कमेंट बॉक्स में रख दूंगी, तो यू कैन रजिस्टर फ्रॉम दिस लिंक। सो मच सर। थैंक यू मैम।